जिला पुंछ के नंदीचोल लोरन इलाके के धुमेल ढोक में पेश आए होलनाक लैंडस्लाइडिंग वाक़े जिसमें 7 अफराद जाँ बहक हुए पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों के लिए जामे इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने इस सानहे को इंतहाई दर्दनाक और दिल दहला देने वाला करार देते हुए जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की और यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर ये सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं और आपको बता दें जहां पर लगातार इस तरीके की जो तस्वीरें बनी हुई हैं और अब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी सुनते हैं। राजौरी और पुंछ में बहुत नुकसान हुआ है और कीमती जानें भी गई हैं, जिस तरह नासिर ने शुरू में आपसे कहा। पहले तो हमारी मुकम्मल कोशिश है कि किसी और की जान ना जाए। मैंने कल जो रिव्यू मीटिंग लिया था वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, मैंने अफसरों को वाजिया हिदायत दी है कि जो वल्नरेबल एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करके जो सबसे वल्नरेबल फैमिलीज हैं वहां पे, जो नालों के करीब, दरियाओं के करीब या लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज के करीब रहते हैं, उनको शिफ्ट किया जाना चाहिए। जो सड़कें लैंडस्लाइड और रॉक फॉल्स के जो हैं, जो शिकार रहते हैं, उन सड़कों पे ट्रैफिक रेगुलेशन जो है वो किया जाए अगले 3-4 दिनों के लिए। लेकिन जहां तक राजौरी और पुंछ के नुकसान की बात है, मेरे 2 मिनिस्टर जो हैं मौके पे अभी पहुंच जाएंगे, वो वहां पे रहेंगे फिलहाल जब तक वहां पूरी तरह से हालात ठीक नहीं होते। उसके बाद जो रिकवरी और जो रिकंस्ट्रक्शन और रिलीफ का हमें सिलसिला चलाना होगा वो हम जरूर चला लेंगे। ठीक है, थैंक यू। पिछली कैबिनेट मीटिंग में बिल्कुल इस चीज को देखते हुए कि स्मार्ट सिटी आगे बढ़ जाएंगे और इस हवाले से आपको बता दें, श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे के हवाले से भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जांच का मुतालबा। थर्ड पार्टी ऑडिट की इजाजत अब तक न मिलने का इंकशाफ किया गया है। मौजूदा हुकूमत रातों रात तमाम मसाइल हल नहीं कर सकती, ये वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया। आपको बता दें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यह भी ऐलान किया कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी मंसूबे की नई जांच कराई जाएगी और मुतासरा खानदानों को मुकर्ररा जवाबित के मुताबिक मुआवजा फराहम किया जाएगा। उन्होंने श्रीनगर सेक्रेटरीट में 1 मीटर के करीब पानी भर जाने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि थर्ड पार्टी ऑडिट की इजाजत के लिए अभी तक इजाजत नहीं दी गई। जिन लोगों ने इस मंसूबे को नाकाम किया, ये उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को तकलीफ से निजात दिलाएं, क्योंकि रातों रात मौजूदा हुकूमत कुछ कर नहीं सकती है। इस हवाले से उनकी जानिब से मजीद क्या कुछ कहा गया है, जरा वो भी सुनते हैं। पिछली कैबिनेट मीटिंग में बिल्कुल इस चीज को देखते हुए कि स्मार्ट सिटी का जो मकसद था और जो उसकी असलियत है, दोनों में फर्क है। कैबिनेट ने उस वक्त ये कहा कि हमें अब स्मार्ट सिटी पे एक थर्ड पार्टी ऑडिट चाहिए उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। लेकिन अभी तक वो स्मार्ट सिटी थर्ड पार्टी ऑडिट का ऑर्डर जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। लेकिन हम अपने तरफ से जितनी भी हमारी रिसोर्सेज हैं श्रीनगर शहर के ड्रेनेज वगैरह को ठीक करने के लिए हम लगा रहे हैं। लेकिन इतना पुराना मसला जो इन लोगों ने ठीक करने की कोशिश भी नहीं की, रातों रात हम कर नहीं पाएंगे। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। आप बाकी जगहों की बात कर रहे हो, हमारे लिए शर्म की बात है ना। सेक्रेटेरिएट का फर्स्ट फ्लोर पानी के अंदर था, ग्राउंड फ्लोर मतलब, सॉरी। तो मैं अब किसको पकड़ूं? आप जिन सड़कों की बात कर रहे थे वहां तो चलिए पानी देखने को मिलता ही है, लेकिन सेक्रेटेरिएट के ग्राउंड फ्लोर पे 1 फुट पानी आना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अब इस पे जरूर हम तमाम हालात का, मौसम ठीक हो जाने दीजिए, हम इसका एक इंक्वायरी करा के देख लेंगे हमें इसमें करेक्टिव एक्शन क्या लेना होगा। जहां तक कॉम्पनसेशन की बात होगी, जिन जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनके नुकसान का असेसमेंट होगा और फिर जो भी हमारे पास जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस के तहत जितनी भी हम रिलीफ दे सकेंगे हम दे। जिनको इस सवाल का जवाब देना चाहिए, जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया, जिन लोगों ने यहां स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया और जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी का कोई बचा हुआ 10% जो है विरासत के तौर पे हमें दिया उसको मुकम्मल करने के लिए, उन लोगों को कभी आपको मौका मिले तो पूछना चाहिए कि मां सिवाय एक झेलम के किनारे वो फुटपाथ जो उन्होंने सजा के दिया हुआ है हमें, उसके अलावा स्मार्ट सिटी का पैसा गया कहां?
एक सेकंड ना, मुझे खत्म करने दीजिए। पिछली कैबिनेट मीटिंग में बिल्कुल इस चीज को देखते हुए कि स्मार्ट सिटी का जो मकसद था और जो उसकी असलियत है, दोनों में फर्क है। कैबिनेट ने उस वक्त ये कहा कि हमें अब स्मार्ट सिटी पे एक थर्ड पार्टी ऑडिट चाहिए।